हरिओम, जय श्री कृष्ण, ओम गणेश। कर्मकांड बाय अनंत पाठक में एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। और जैसे मैंने पिछले वीडियो में आप सबको कहा था कि कामिका एकादशी के विषय में भगवान श्री कृष्ण ने भी एक दीपदान के विषय में रहस्य कहा था युधिष्ठिर जी को, और वही जो कथा थी वो ब्रह्मा जी ने नारद जी को भी कही थी। अब वो रहस्य क्या है, जैसे अगर मान लीजिए आप सीधा सिर्फ ये वीडियो देखते हो तो मैं आपको अवश्य कहूंगा, विनती करूंगा कि आप मेरा पिछला भी वीडियो देखें जो भाग 1 है कामिका एकादशी के विषय में। उसमें पूरी कामिका एकादशी का महात्म्य है कि उससे क्या फल प्राप्त होता है आदि आदि। लेकिन मैं जो मेन मुख्य रूप से आज को जो सुनाने वाला हूं या बताने वाला हूं वो ये विषय है कि वैसे ज्यादातर आपने देखा होगा, सुना होगा कि मैं बहुत बार कहता हूं कि भगवान की राइट हैंड साइड आप घी का दीपक प्रज्वलित करें, भगवान की लेफ्ट हैंड साइड आप तेल का दीपक प्रज्वलित करें। लेकिन इस कामिका एकादशी में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इस कामिका एकादशी में चाहे दिन हो चाहे रात हो, मैं तो ये कहूंगा कि प्रयत्न कीजिए कि अखंड दीप रहे। चाहे दिन में अखंड करो चाहे रात में अखंड करो, मतलब सुबह से लेकर शाम तक, संध्या काल तक, या फिर संध्या काल से लेकर दूसरे दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त सूर्य उदय तक, या फिर मैं तो कहूंगा कि पूरा दिन और पूरी रात कोशिश कीजिए। अगर वह दीप बुझ जाता है तो कोई दोष नहीं है, लेकिन कोशिश कीजिए कि वह अखंड रहे। लेकिन जो मुख्य बात यह है, तो भगवान ने यह कहा कि इस कामिका एकादशी में या तो सुबह या तो रात्रि काल या तो गाय के घी का दीपक या तो तेल का दीपक, भगवान खुद कहते हैं या तो घी का दीपक या तो तेल का दीपक, अगर कोई सम्मुख मतलब ये होता है जैसे सम्मुख भगवान के मुख के सामने नजदीक में अगर कोई दीपदान करता है तो उसके पितर मोक्ष प्राप्त करते हैं, उसके घर स्वयं साक्षात लक्ष्मी नारायण निवास करते हैं, उसके घर जो भी नकारात्मक शक्तियां है वह दूर हो जाती है, उसके घर में यम का कभी प्रवेश हो ही नहीं सकता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है, वह 10 प्रकार की लक्ष्मी को प्राप्त करता है। और यह जो रहस्य है वह भगवान श्री कृष्ण ने साक्षात कहा है। अब कहाँ दीपक करना है, तो देखिए, आप चाहो तो कृष्ण मंदिर में सम्मुख करवा सकते हो या कर सकते हो, विष्णु के मंदिर में करवा सकते हो, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में, लेकिन मैं यही कहूंगा शुरुआत अपने ही घर के भगवान से कीजिए या अपने ही घर में कोशिश कीजिए ताकि घर में जो नकारात्मकता है बहुत दूर हो जाए। तो घर में अगर आपके पास शालिग्राम भगवान है, अगर आपके पास श्री कृष्ण भगवान है, अगर आपके पास श्री हरि नारायण भगवान है या भगवान विष्णु का कोई भी स्वरूप है इंक्लूडिंग भगवान श्री रामचंद्र, तो उनके सन्मुख ही, उनके मध्य में सम्मुख ही आप या तो घी का दीपक प्रज्वलित कीजिए या तो तेल का दीपक प्रज्वलित कीजिए और भगवान श्री हरि विष्णु की पूर्ण कृपा प्राप्त आप कर सकते हो। विशेष मैं यही कहूंगा कि आप चाहो तो उस दीपक के अंदर केसर के 1 या 2 तंतु भी चाहो तो डाल सकते हो, अगर नहीं भी डालते हो तो कोई बात नहीं है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने यह जो दीपदान का रहस्य सुनाया था अद्भुत एवं चमत्कारिक है, तो आप भी प्रयत्न कीजिएगा। और अगर आप यह दीपदान करते हो तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें बताइएगा, या फिर हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है जो हमारे हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे दिया हुआ है, जैसे आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, फेसबुक पर फॉलो कर सकते हो, हम ईमेल कर सकते हो, या आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हो। हाँ, बहुत लोग शायद हो सकता है कहेंगे कि आप रिप्लाई नहीं करते, लेकिन हम जैसे जैसे जिसका नंबर आता है उसी प्रकार से रिप्लाई करते हैं, तो कृपया थोड़ा धैर्य की भी आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं है कि आपने अभी बोल दिया, हमने अभी उत्तर दे दिया, बहुत सारे और भी कार्य हमारे निरंतर चलते रहते हैं। आप सभी का हृदयपूर्वक धन्यवाद। सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना अपने परिवार का ध्यान रखिए और यह अद्भुत रहस्य को आप स्वयं भी अनुभव करने का प्रयत्न कीजिएगा। ओम गणेश, जय श्री।